बच्चों, यूक्लिडियन ज्योमेट्री या ज्यामिति के अनुसार जब ये सोचा गया कि रेखा क्या है, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अनुसार किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, को लाइन सेगमेंट रेखाखंड कहते हैं। आप देख रहे हैं कि दो बिंदु P1 P2 है और दो बिंदु P1 P2 के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम यहाँ पर रेखाखंड कहेंगे। और अब दूसरा हम प्रयोग करके देखें कि मान लीजिए हम ऐसे ग्रह पर हैं जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण न हो ऐसे स्थान पर यदि हम जाएं और किसी बॉल को, किसी गेंद को बिंदु O, जो निश्चित बिंदु है जो आप चित्र में देख रहे हैं, O से थीटा कोण, निश्चित कोण पर हम फेंक दें, किसी बल से फेंक दें, तो स्वतंत्र चर x, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसके सापेक्ष जो डिपेंडेंट वेरिएबल y का सुसंगत मान हमको प्राप्त होगा। और x और y जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल x और y के संगत जो वैल्यू मिल रही हमको, उसमें विभिन्न बिंदु प्राप्त होंगे। और जब वो बॉल जिस पथ पर गति करेगा, उसके प्रत्येक बिंदु में y बराबर tan थीटा x, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, संबंध नियम का पालन करता हुआ वो गेंद उस पथ पर गति करेगा। तो जिस पथ पर वो गेंद गति कर रहा है, हम उसको सरल रेखा L कह सकते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि x1 जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके संगत y1 इज इक्वल टू tan थीटा x1 होगा, तो बिंदु x1 y1 मिल जाएगा हमको। इसी तरह से x2 के सापेक्ष डिपेंडेंट वेरिएबल y2 का मान मिलेगा, तो बिंदु P2 के निर्देशांक x2 y2 है। तो विभिन्न स्थितियों में हमको बिंदु P1 P2 P3 Pn मिल रहे हैं, जिनके कोऑर्डिनेट, चूँकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आकाश में स्थित एक समतल पर विभिन्न बिंदु P1 P2 P3 Pn जो आप चित्र में देख रहे हैं, जिस पर गेंद गति कर रही है, जो y बराबर tan थीटा x के नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ रही है, तो P1 के जो कोऑर्डिनेट है x1 tan थीटा, P2 के कोऑर्डिनेट निर्देशांक x2 tan थीटा, P3 के x3 tan थीटा, और Pn इस प्रकार से बहुत सारे बिंदु होंगे जिसके x कोऑर्डिनेट xn और y n कोऑर्डिनेट xn tan थीटा होंगे, जिस पथ पर वो गेंद गति कर रहा है वो एक सरल रेखा होगी। दूसरी एक्टिविटीज़ जो आप चित्र में देख रहे हैं कि इस क्रियाकलाप में हम सरल रेखा को और अधिक अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं। तो चित्र 1 में आप देख रहे हैं वक्र 1 है और वक्र 2 भी आप देख रहे हैं। तो वक्र 1 की खासियत यह है कि हम वक्र 1 पर दो बिंदु ले रहे हैं A और B। तो चित्र 1 में दर्शाए गए वक्र 1 पर किन्हीं दो बिंदु A और B को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड, लाइन सेगमेंट AB का प्रत्येक बिंदु A1 A2 A3 और भी इसके अलावा AN उस वक्र 1 पर नहीं है, केवल A और B उसके एंड पॉइंट उस वक्र पर है, तो वक्र 1 सरल रेखा नहीं होगा।
चित्र 2 में आप देख रहे हैं कि वक्र 2 है, उसके 2 बिंदु P और Q को हमने लिया और रेखाखंड PQ खींचा। जबकि आप चित्र 2 में देख रहे हैं कि 2 बिंदु P और Q को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड लाइन सेगमेंट PQ का प्रत्येक बिंदु P1, P2, P3 और Pn उस वक्र 2 पर है, यानी उस वक्र के ऊपर है, तो सररेखा वक्र 2 को हम सररेखा कहेंगे। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात हमको समझ में आ रही है कि रेखाखंड क्या है, रेखा क्या है। और इसके पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि हमको यदि हम अपने स्कूल के मैदान पर देखते हैं कि वो समतल है, उस पर 2 बिंदु हम ले लें और एक रेखा खींचे तो हमें उसका प्रत्येक बिंदु दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वो एक वक्र पृष्ठ है। क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है तो इस कारण से हमको प्रतीत होता है। जब मनुष्य ने रेखा की खोज कर ली और तो उसका अध्ययन करना निर्देशांक ज्यामिति में आरंभ कर दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में हमें किसी भी समतल को 4 भागों में डिवाइड करने के लिए एक क्षैतिज रेखा की कल्पना की गई। आप चित्र में देख रहे हैं एक्स डैश एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी उसके ऊपर लंबवत रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन वाई डैश है। क्षैतिज रेखा एक्स डैश है और वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई डैश है। दोनों क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसके निर्देशांकों को 0 0 कहा गया, जिसमें x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्षैतिज रेखा एक्स डैश को x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई डैश को y अक्ष कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो क्षैतिज रेखा एक्स डैश और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई डैश का प्रतिच्छेदी बिंदु O है, जिसके निर्देशांक 0 0 है। अब हम क्षैतिज रेखा के बारे में सोचें कि x अक्ष जिसको कहा गया है निर्देशांक ज्यामिति में, तो x अक्ष पर स्थित प्रत्येक y कोऑर्डिनेट, y के निर्देशांक चूँकि 0 है, प्रत्येक बिंदु का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। तो स्पष्ट है कि x अक्ष का समीकरण हम कभी भी y बराबर 0 लिखेंगे। और इसी तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा जो थी वर्टिकल लाइन, उसको y अक्ष कहते थे। y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए y अक्ष का समीकरण जब भी आपको पूछा जाए तो x बराबर 0 कहना चाहिए। तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 है। अब चूँकि निर्देशांक ज्यामिति में x अक्ष y अक्ष की परिकल्पना हमने कर ली, अब रेखा का तीसरा भाग सोचा गया कि एक ऐसी रेखा है जो x अक्ष के समानांतर है और वह x अक्ष से b दूरी पर है। तो निश्चित रूप से जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि L1 एक रेखा है जो x अक्ष के समानांतर है, तो उसकी जो लंबवत दूरी है वो धनात्मक दिशा में b दूरी पर है। तो x अक्ष के समानांतर b दूरी पर स्थित रेखा L1 का जो समीकरण है y बराबर b होगा और इसके विपरीत दिशा में हम L2 एक रेखा की परिकल्पना किए हैं जो वो भी x अक्ष के समानांतर है। तो विपरीत और x अक्ष के समानांतर b दूरी पर स्थित L2 रेखा का समीकरण जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं y बराबर -b है। तो x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण होता है
y बराबर प्लस माइनस बी, बी एक्स अक्ष से उस रेखा L1 L2 की दूरी है और दोनों एक्स अक्ष के समानांतर है। और चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं कि कोई रेखा, एक ऐसी कल्पना की गई है, L3 एक रेखा है जो y अक्ष के समानांतर है, लेकिन y अक्ष से वो a दूरी पर है। तो y अक्ष के समानांतर a दूरी पर स्थित L3 एक रेखा है का समीकरण x बराबर a होगा। जबकि इसके विपरीत चित्र में आप देख रहे हैं, आप चित्र में ध्यान से देखिए, y अक्ष के समानांतर a दूरी पर सरल रेखा L4 का समीकरण है x बराबर माइनस a। इस प्रकार से हमने इस पूरे एनिमेशन में जो चित्र में आपने देखा कि एक क्षैतिज रेखा देखी, एक ऊर्ध्वाधर रेखा देखी, x के समानांतर, x अक्ष के समानांतर रेखा देखी L1 L2 और y अक्ष के समानांतर रेखा देखी L3 L4। तो इस प्रकार से x अक्ष का समीकरण हमेशा ध्यान रखेंगे y बराबर 0, और दूसरा y अक्ष का समीकरण आप ध्यान रखेंगे x बराबर 0, और x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण आप ध्यान रखेंगे y बराबर प्लस माइनस b, और y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण आप ध्यान रखेंगे x बराबर धन ऋण a। तो ये निर्देशांक ज्यामिति की खास बात हुई कि वो पूरे समतल को 4 क्वाड्रेंट में बांटता है। इसको धन धन क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। 4 चतुर्थांशों में, 4 भागों में उस समतल को वो बांटता है, और उन क्वाड्रेंट्स में, उन चतुर्थांशों में हम बिंदुओं का अध्ययन पूर्व क्लास में कर चुके हैं। अब सरल रेखा को इस निर्देशांक ज्यामिति में विभिन्न रूप में देखा गया। तो आइए अब हम सरल रेखा के विभिन्न रूप को समझें। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा का सामान्य समीकरण, जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन को कहा गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ a और b और c, a b c नियतांक है जो रियल नंबर है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि ये सामान्य समीकरण रेखा का है तो x के सामने का गुणांक a 0 नहीं होगा या b 0 नहीं होगा। कोई दोनों में से एक 0 नहीं होना चाहिए या दोनों 0 नहीं होना चाहिए। दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। कुछ उदाहरण आप देख रहे हैं। 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एक सरल रेखा का सामान्य समीकरण है। 2x प्लस 5 बराबर 0, इसमें देखिए a का मान यदि ऊपर से तुलना करें ax प्लस बी वाई प्लस c से, तो a का मान 2 है, b का मान 0 है, c का मान 5 है। 3y प्लस 9 बराबर 0 ये भी रेखा का सामान्य समीकरण है। इसमें देखिए a 0 है लेकिन b 3 है और c 9 है। ऊपर ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 रेखा के सामान्य समीकरण से उसकी तुलना करें तो b का मान 3 है और c का मान 9 है। यह भी रेखा का सामान्य समीकरण है। 2x माइनस 3y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0 ये भी सरल रेखा का सामान्य समीकरण है। और x रूट 2 प्लस y रूट 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0 यह भी सरल रेखा का सामान्य समीकरण है और एक अच्छा उदाहरण है। नंबर 2 आप चित्र में देख रहे हैं कि एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से गुजर रही है और वह रेखा L है और x अक्ष से वो धनात्मक दिशा में थीटा कोण बना रही है। तो सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है उसकी प्रवणता m ज्ञात हो तो उस रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि रेखा L x अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है और रेखा L की जो प्रवणता है, ढाल, ग्रेडियंट m बराबर tan थीटा होता है।
तो चित्र में भी आप देख रहे हैं कि थीटा कोण है और वह मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो इस रेखा का समीकरण L का समीकरण y बराबर mx होगा। तीसरा आप देख रहे हैं चित्र में कि सरल रेखा का MC रूप दिखाया गया है और L एक रेखा है जो x अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बना रहा है, तो निश्चित रूप से रेखा L की जो ढाल है, प्रवणता है, वो tan थीटा बराबर m होगी और y अक्ष से धनात्मक दिशा में चित्र में आप देख रहे हैं ध्यान से कि OP का मान C है, धनात्मक दिशा में C अंतःखंड काटता है, तो सरल रेखा जिसकी प्रवणता m और y अक्ष से काटे गए अंतःखंड का मान C हो, तो सरल रेखा L का जो MC रूप है, MC फॉर्म है, वो y = mx + c होगा। चौथा समीकरण का सरल रेखा का अंतःखंड रूप दिखाया गया है चित्र में। आप देखिए ध्यान से कि वो यहाँ चित्र में हमने धनात्मक दिशा में A अंतःखंड x अक्ष के साथ काट रहा है, रेखा OA बराबर A है, और चित्र में आप देख रहे हैं कि y अक्ष से धनात्मक दिशा में OB बराबर B है, धनात्मक अंतःखंड B है। तो सरल रेखा x अक्ष और y अक्ष से क्रमशः A और B अंतःखंड काटती है, जहां OA बराबर A, OB बराबर B आप चित्र में देखिए। तो इस रेखा L का जो अंतःखंड रूप है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो x/a + y/b बराबर 1 होगा। ये सामान्यतः हमें प्रश्नों में इसकी खास ज़रूरत पड़ेगी। सरल रेखा तो डेफिनेशन के फॉर्म में हमने पहले ही बता चुकी है, लेकिन सरल रेखा के समीकरण के रूप निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार से अध्ययन करते करते हमने विभिन्न रूप प्राप्त किए, वो आप इसमें देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति में। पांचवा जो रूप है सरल रेखा का, वो सरल रेखा का अभिलंब रूप है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहते हैं इसको, कई लोग परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि एक रेखा L है और उस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ON बराबर P है, और जो डाला गया लंब है ON वो x अक्ष से धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाता है। तो सरल रेखा L का अभिलंब रूप x cos अल्फा + y sin अल्फा = P, जहां अल्फा सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब ON द्वारा धनात्मक दिशा में x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। चित्र में आप देखिए ध्यान से कि ON x अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, तथा रेखा L का पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई वो धनात्मक होगी, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, ON बराबर P है। तो डाले गए लंब की लंबाई ON बराबर P है और नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा + y sin अल्फा = P है। छठवा जो रेखा का रूप बताया गया है, दिखाया गया है, वह एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का L का समीकरण है। आप देख रहे हैं चित्र में कि बिंदु A से, जिसके निर्देशांक x1 y1 है, वह रेखा L बिंदु A निश्चित बिंदु है, दिया गया बिंदु है, उससे गुजर रहा है। तो सरल रेखा का बिंदु प्रवणता रूप जो होता है, सरल रेखा L बिंदु A x1 y1 से गुजरती है, जिसकी प्रवणता m है, तो उसका समीकरण होगा y - y1 बराबर m x - x1। m उस रेखा की प्रवणता है, ये भी उसकी वो दिया गया होगा। इसके अलावा और ख़ास बात कि मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति में किसी समतल में कोई रेखा है, समतल के दो बिंदु
के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु B हमें ज्ञात है x2 y2, जो चित्र में आप देख रहे हैं। रेखा L है, A और B से वो गुजर रही है। तो रेखा का दो बिंदु रूप जो है वो किस प्रकार से होगा कि सरल रेखा दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर जाती है। तो इन दो बिंदु A और B जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात हैं प्रश्न में दिए गए होंगे x1 y1 और B बिंदु x2 y2। चित्र में आप ध्यान से देखिए, गुजरने वाली रेखा L का समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होती है सीधे रूप से आप ध्यान रखें y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर m सरल रेखा L की प्रवणता है। तो बच्चों, चित्र को आप ध्यान से देखते हुए आप रेखा के विभिन्न रूप आप समझ गए होंगे और विभिन्न रूप को आपको ध्यान भी रखना है और इस पर आधारित जो बातें हैं, प्रश्न हैं जो आपके कोर्स में 11th क्लास में रखे गए हैं, उन विभिन्न प्रश्नों को हम आपके सामने आगे प्रस्तुत कर रहे हैं।